ये ना कचरा जमा हो गया था तो मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। दिस इज़ मी पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज का मतलब सुबह वाला वीडियो तो कल आप लोग देखे ही होंगे। आज मतलब जब ये वीडियो जाएगा तो पता नहीं, शायद ये बीत गया रहे, लेकिन आज जम का दिया है, मतलब आज छोटी दिवाली है। और कल वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैं ना गई हुई थी मिक्सी बनवाने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गई थी ना तो भैया बोले आप रख के चले जाइए, कल आके ले जाइएगा। तो वहीं मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि आज बन गया होगा ना, तो मुझे लेने जाना है। और मुझे टाइम दिए थे 9-10 बजे, तो मैं 1 घंटा लेट से जा रही हूँ ताकि आ गए रहें। अभी 11 बज रहा है और अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए। और इतना तेज़ धूप निकला है ना कि बता नहीं सकती, एकदम मुँह पे लग रहा है, बहुत तेज़ धूप निकला। और भी ना मुझे कुछ लेना था किचन के सामान में, तो मैंने सोचा चल रही हूँ अभी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे 12 बजे इनके लिए खाना भी बनाना है ना। तो 11 ऐसे ही बज गया, फिर पता नहीं बना है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। तो लेके आऊँगी, आने के बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। अभी पता नहीं वो आए हैं कि नहीं आए हैं। मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जाने के बाद मुझे ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना ना पड़े, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे फीवर जैसा लग रहा है। मेरा तो आने का भी मन नहीं था, लेकिन अब दे दिए हैं तो लेके जाना भी है। इनसे कॉल करके हम बोले कि लेते आइएगा, तो पूछ रहे थे नंबर ली हो तो दे दीजिए, मैं बात करके लेके आऊँगा। तो मैं उनका नंबर भी लेके नहीं आई थी और मुझे पता भी नहीं था, इनको देखे भी नहीं है, तो ये दुकान भी नहीं देखे हैं, तो फिर पता नहीं कैसे जाते लेके आते। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, जाती हूँ, जाके लेके मैं खुद ही आ जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो बहुत तेज अभी ना 11 बज रहा है और अभी मैं 11 बजे आई हूँ ये सोच के कि थोड़ा सुबह रहेगा तो भीड़ नहीं लगेगा। लेकिन अभी से ही अभी 11 बज रहा है और अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। मतलब होता है एकदम त्यौहार वाली वाइब आ रही है पूरा तरफ। सुबह से लेके सुबह मतलब 6-7 बजे से लेके शाम के रात में पूरा 11-12 बजे तक पूरा ऐसे ही भीड़ रह रहा है पूरा बाज़ार में। कल तो एकदम मतलब मैं आई थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था निकलने का भी जगह नहीं दिख रहा था। अभी तो आपको दिख ही रहा होगा, ये सब आप कल वाले वीडियो में भी देखे होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं जा ही रही हूँ तो आज का भी माहौल दिखा ही दूँ। चलो पहले इधर हो जाते हैं। और धूप इतना तेज़ है ना, इतना धूप में सब कोई दुकान खोल के बैठा है। कैसे ये लोग बैठे हैं, लोग कैसे इतना तेज़ धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग यहीं जानते हैं लोग बात है। इतना मुझे वहाँ से यहाँ आने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे सब कोई बस अपने अपने काम में सब कोई लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये वाला दुकान मुझे बहुत पसंद है, इस दुकान का हर एक सामान। लेकिन मैंने तो कल ख़रीद लिया है ना, मुझे जिस चीज़ का ज़रूरत था मैंने सब कल ख़रीद लिया है। और यहाँ पे सारा दुकान भी सज गया है, आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सब कुछ सजावट हो गया है। ये शायद नया दुकान खुला है, आप देख ही सकते हैं। दिवाली, छठ, दशहरा, इस सब में इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, हर एक पर्व में चारों तरफ वैसे ही भीड़ दिख रहा है। चलिए देखते हैं मेरा काम हुआ है कि नहीं। अभी नहीं बना है, हम 1 घंटा लेटे से आए हैं। बना दीजिए जल्दी। गाइस मेरा काम हो गया, मैंने अपना सामान ले लिया है, मैंने जो बनने के लिए दिया था। तो अभी ना मुझे किराने की दुकान पे जाना है, मैंने बताया था कुछ लेना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल बाज़ार में बहुत भीड़ है गाइस, एक काम के लिए निकलो 4 घंटा लग जाएगा बाज़ार में। तो गाइस देखा ना आपने, मतलब बाज़ार में कितना भीड़ है। मतलब एक काम के लिए जाओ ना तो 2-3 घंटा लग जाएगा अगर अंदर जाना हो तो। मुझे तो बस मिक्सी बनवाना, मैं बोली इतना लेट से मैं गई थी फिर भी बना नहीं था, तो आने में लेट कर दिए थे, पता नहीं क्या हुआ था। तो ये मेरा मिक्सी तो बन गया। मतलब ये ना पता नहीं क्या हो गया है, कभी एक बिगड़ता है कभी दूसरा बिगड़ जाता है। तो आज तो मतलब हो गया, बन गया। और मैंने मम्मी के लिए सब्ज़ी ख़रीदा है, क्योंकि चावल खाएंगी तो चावल के साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्ज़ी चाहिए, जिसके साथ मतलब भिंडी की सब्ज़ी के साथ चावल नहीं खाने का मन करता है। तो मैं सेम ख़रीद के लाई हूँ, सरसों डाल के बनाऊँगी। और सरसों भी ख़त्म हो गया था तो वो भी मैं ख़रीद ली हूँ और सारा सामान मैंने ले ही लिया है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर पे और मुझे ना अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, मैंने कुछ खाया नहीं है तो मुझे अभी भूख लग रही है। तो पहले तो मैं घर जाऊँगी, सारा सामान खाली करूँगी। मैंने सरसों ख़रीदा है, उसको धोना है, पूरा पीस
भी है और फिर मुझे इनके लिए खाना भी बनाना है। तो चलिए मैं घर चलती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अभी ना बाजार में बहुत भीड़ है। तो गई अभी आपने देखा ना, अभी बाज़ार से आई हूँ। वही कल वाला जो काम था मैंने तो आपको बताया ही है कि किस काम से गई थी। तो अभी जब मैं घर पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे लाइट नहीं है। मैं गई थी तो लाइट था, तो मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बार उस मिक्सी को चेक करना है और फिर मुझे ना उसमें सरसों पीसना है, पीस के उसका पाउडर बना के रखना है। क्योंकि फिर ऐसे बार बार पीसने में थोड़ा थोड़ा पीसना रहता है तो दिक्कत होता है, वो पीस नहीं पाता है, गीला हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले उसको पीस के रख लूँगी, लाइट आ रहा है तो। और फिर मुझे तोरी लहसुन पीसना है, इनके लिए सब्ज़ी बनाना है, तो मम्मी के लिए सब्ज़ी चावल बनाना है। तो मैंने उनके लिए सेम ख़रीद के लाई, उसी का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं उसको साफ़ कर लेते हैं, तब तक वेट करूँगी लाइट का। जब लाइट आएगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। तब तक चावल सब्ज़ी बनने के लिए रख दे रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे पता है बाज़ार जाना, बार बार जाना आना इतना आसान नहीं है। हालत ख़राब हो जा रहा है। पर्व त्यौहार के जब तक पर्व त्यौहार हो तब तो और भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में इतना ज़्यादा भीड़ है, हालत ख़राब हो गया। आप लोग तो देखे ही हैं। चलिए किचन में चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो गई जहाँ पे ना आप देख सकते हैं, मैं लाइट का वेट करते करते बैठ गई सेम बनाने के लिए, कि जब तक नहीं आ रहा है ना तब तक मतलब ये सब जो काम है इससे निपटा ले रही हूँ। क्योंकि सेम बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे घर पे जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मैं कभी भी सेम नहीं बनाती थी। मुझसे ये काम सेम बनाना, बोड़ी बनाना, साग काटना, ये सारा काम मुझसे ना कभी नहीं होता था। मेरी बहन करती थी या फिर मेरी दादी थी ना, तो वो करके दे देती थी। मुझे इस सारे काम में इतना झंझट लगता है ना, मैं ये सब खाती हूँ और ना ही मैं बनाती हूँ। मुझे साग वाग भी नहीं पसंद है। साग में ना बस मुझे पालकी थोड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है, और सब साग मुझे नहीं अच्छा लगता। और सेम उम तो बिल्कुल भी नहीं। कभी मन किया खाने का ना, तो ऐसे सबके लिए बनता है घर पे बैगन वैगन डाल के, तो अच्छा लगता है, तो कभी कभी खा लेती हूँ। लेकिन एक बार मैं खाई थी ना यहाँ पे, तो मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, उसकी वजह से मैं नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं मम्मी के लिए चावल बना रही हूँ। कल भी मैंने चावल ही बनाया था, आज भी मैं चावल बना रही हूँ। मतलब ऐसे सुबह में रोटी खा ली है, दोपहर में चावल, और फिर रात में भी रोटी। तो यहाँ पे वही मैं अभी लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आया नहीं था। तो वही मैं सोच रही थी कि जब तक लाइट नहीं आ रहा तब तक जो बाकी का काम है वो सारा करके निपटा ले रही हूँ। जब लाइट आएगा तो सब करूँगी। तो गाइस देखा ना आपने, मैं तब से लाइट का वेट कर रही हूँ। लाइट पता नहीं क्यों कट जा रहा है इसी टाइम पे डेली, और आज फिर से कट गया। मैं उसका वेट करते करते मैंने सेम भी छील बना दिया, जो करना था तोड़ ताड़ के उसको आधा आधा करके, क्योंकि मुझे नहीं खाना है सेम टाइम। मुझे बस एक ही आदमी के लिए बनाना था, बस मम्मी के लिए बनाना था। तो मैं इतना ही रखी हूँ। उसमें मूली वूली काट के, तो उसमें तोरी लहसुन डाल के बनाना ना, इसलिए मैं लाइट का वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए तो फिर उसको पीस के बनने के लिए रख दूँ। तो लाइट तो अभी आया नहीं है, तो मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है। जब तक बनेगा और लाइट आएगा तो बनाऊँगी। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं कब तक आता है। लाइट नहीं आएगा तो फिर गरम मसाला डाल के प्याज डाल के बनाऊँगी। वैसे लाइट को भी कटना तो नहीं चाहिए, तो पता नहीं किसी समय कट जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद 12:30 में यहाँ पे लाइट आया है। तो मैं ना सरसों ख़रीद के लाई थी, और कभी कभी सरसों डाल के ऐसे सब्ज़ी बनाना होता है ना, तो थोड़ा सा ही पीसना रहता है। तो मेरे मिक्सी मतलब ये जो है ना हम लोगों का मिक्सी, इसमें ना पिसाता नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी, एक बार घर पे भी मैं थी ना, तो ऐसे ही की थी। सारा मतलब जितना सरसों था, जितना का ज़रूरत था जो यूज हो जाए, मतलब 10-15 दिन में ख़त्म हो जाए, इतना ना मैं एक ही बार में पीस दी थी। उसका पाउडर हो गया था। तो जब मुझे ज़रूरत होता था तो उसी में से एक चम्मच निकाल के ऐसे पानी में भिगो देती थी, और लहसुन पीसती थी उसी में, इसको डाल देती थी पानी के जगह पे, तो मिक्स हो जाता था। ऐसे आसानी भी होता था मुझे सरसों पीसने में। तो वहीं आज मैं ख़रीद के लाई थी ना, तो उसको पीस के रखी हूँ। और मिक्सी भी मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छे से हो गया है, बन गया है। और उसी में से थोड़ा सा तोरी और लहसुन मैंने पीस लिया है सब्जी में डालने के लिए। और यहाँ पे ना मैं हरा मिर्च डाल रही हूँ, और सेम डालूँगी। सेम है, मूली है, हरा मिर्च है, सरसों है, लहसुन है। और आलू तो उनको खाना नहीं है क्योंकि उनको शुगर है ना। और बगल में यहाँ पे चावल बन रहा है, और यहीं पे मैं सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ से ना मैं मसाले निकाल रही हूँ, क्योंकि कैमरा मैंने जहाँ पे सेट किया है ना, वहीं पे मैंने मसाले का डिब्बा भी रखा हुआ है। तो वहीं जब मैं निकाल रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हिल रहा है, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे चावल बन रहा है। वो मोटा वाला चावल नहीं होता है, क्या बोलते हैं, हाफ बॉयल की उसना पता नहीं क्या बोलता है, वहीं वाला चावल बन रहा है जो शुगर के पेशेंट्स को खाया जाता है। और बगल में वहीं सब्जी बना रही हूँ मैं। तो उसमें मैंने मसाला डाला, और मिक्सी ना बहुत अच्छे से बन गया। बस ऐसे ही चलता रहे तब तो ठीक ही है, नहीं तो फिर आगे चल के इसे बिगड़ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। बार बार बिगड़ता है, बार बार बनवाने जाओ तो थोड़ा बहुत
दिक्कत हो जाता है मुझे। यहाँ पे ना लाइट का वेट करते करते मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मम्मी के खाना खाने का टाइम हो गया था, 1 बज गया था लगभग। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे खाना बन जाने के बाद ना मैं यहाँ पे मम्मी का खाना निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आज मूली ख़रीद के लाई हूँ। ऐसे मूली तो मैं खाती नहीं हूँ, अजीब सा मन हो जाता है, लेकिन शायद मम्मी खाती होंगी इसलिए मैं ख़रीद के लाई हूँ। मुझे पता नहीं है खाती हैं कि नहीं, लेकिन मैं सेम ख़रीदी ना, मुझे दिखा तो ले ली कि मतलब ऐसे सलाद के रूप में देने के लिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, सेम वाला सब्ज़ी बहुत टेस्टी महक रहा था, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना उसमें से। मैं निकाल रही थी तो मन कर रहा था खाने का, लेकिन फिर मुझे उस दिन का याद आ रहा था कि नहीं, अगर खा लूँगी तो फिर मेरा पेट दर्द करने लगेगा, अजीब सा हो जाता है सेम खाने के बाद ना। तो इसलिए मैं नहीं खाई। यहाँ पे मैं मम्मी के लिए खाना निकाल रही हूँ, तो आपको ना निकाल देने के बाद दिखा रही हूँ। क्या देखिए, इतना टेस्टी दिख रहा था सब्जी ना, एकदम लग रहा था मछली फ्राई है, इतना मस्त दिख रहा था। बना रही थी तो इतना टेस्टी खुशबू आ रहा था। तो ये है मम्मी का शाम का खाना, जिसमें है मतलब ये सेम का सब्जी, मूली और चावल। तो मम्मी की यहाँ पे घूम रही थी, टहल रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मी खाना आ गया, आइए खा लीजिए। और फिर मैं पानी देने के लिए आई, तो यहाँ पे ना मैं उनको पानी दे दूँगी। और फिर ना ये कुछ बर्तन हो गया था जो मैं अभी मम्मी के लिए खाना बनाई, और खाना बनाने के बाद मैं सोची कि इसको मतलब धो के हटा ही दूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके लिए भी मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो ऐसे किचन में लगा रहेगा तो एक एक करके हटा देना ही ठीक रहता है ना, नहीं तो फिर लगे रहता है तो काम बढ़ते रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा बन गया, उनको दे ही दे, खा ली। तब तक मैं सारा बर्तन धो दे रही हूँ, धो के सारा किचन साफ़ कर दूँगी। ऐसे साफ़ रहेगा तो फिर माइंड भी सेट रहता है, नहीं तो फिर किचन में लगे रहे मलेश तो फिर पूरा दिमाग ऐसे बार बार घूमते रहता है कि जाना है किचन में, जाना है, काम करना है, काम करना है। तो इसलिए मैं सब ख़त्म करके फिर जाऊँगी यहाँ से। तो गाइज़ देखा ना आपने, यही था मेरा आज का वीडियो। एंड गाइज़ आज है छोटी दिवाली। आप सब मतलब ऐसे छोटी दिवाली कैसे मनाते हो मुझे ना कमेंट करके बताना। जब मैं घर पे थी ना तो मतलब ऐसे मेरी दादी थी या फिर उसके बाद मेरी मम्मी, तो ऐसे ना हम देखते थे हमेशा, मम्मी बोलती थी इस दिन छोटी दिवाली के दिन जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो और सो जाओ, सब दिया जलाना है। तो हम लोग ना खा पी के फिर सो जाते थे लोग ना। तो रात में मम्मी दीप जलाती थी और दीप जला के उसे निकाल के ले आकर बाहर रखना होता था। तो वहीं सुबह में मैं कचरा फेंकने गई थी ना, तो आ रही थी तो नीचे ना, जैसे हम लोग यहाँ पे रूम रेंट पे हैं लोग, वैसे नीचे भी कोई रेंट पे रहती हैं, तो आ रहे थे ना हम, तो पूछ रही थी कि जम का दिया निकालना था, वो आज निकालना है कि कल निकालना है। तो मुझे मम्मी बताई थी कि मतलब कल धनतेरस था, आज जम का दिया है, मतलब छोटी दिवाली। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो आज निकालना, तो वही मुझसे पूछ रही थी आप कहाँ निकाल के ले जाइएगा, कब ले जाइएगा। तो मैंने बताया कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जमदियरी आज है, तो जहाँ पे उधर मतलब बाहर ले आकर रखना होता है, तो मैं देखूँगी जहाँ सब कुछ रखा होगा वहाँ पे रख दूँगी। तो गाइज आपके यहाँ जम के दिया के दिन क्या होता है, छोटी दिवाली कैसे मनाई जाती है, मुझे ना कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं जब घर पे थी ना तो मतलब ऐसे सुनती थी सब किसी के यहाँ कैसे, किसी के यहाँ दूसरे तरीके से होता है, किसी के यहाँ दूसरे तरीके, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, अपना अपना रंग ढंग होता है, सब कोई अपने अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से रहता है। तो यही बात है, मुझे ना कमेंट करके बताया करो कि जो मैं मतलब ऐसे मैं जैसे अपना सब चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सब भी शेयर किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आपने देखा ना, मतलब आजकल ना पूरा शेड्यूल मेरा इतना बिजी चल रहा है ना, वीडियो एडिट करते समय ना मेरा मतलब आँख दुखने लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है मुझे वीडियो एडिट करने में। तो आई होप कि आप लोग समझो, थोड़ा बहुत तो समझा करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। एंड गाइज आप सबको ना हैप्पी दिवाली। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, सेफ दिवाली मनाओ, अच्छा दिवाली मतलब ऐसे अपने घर वालों के साथ। मैं तो भाई यहाँ दूर हूँ, अब मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मेरी बहन, मेरा भाई, मतलब हम लोग हर साल ना दिवाली पे साथ में रहते थे। एक बार का मुझे याद आता है, मेरी बड़ी बहन, ऐसा हम सब कोई साथ में थे ना, पटाखा जला रहे थे, तो ना गलती से अपने दुपट्टे में लगा ली थी और ऐसे चिल्ला रही थी, हम सब भी चिल्ला रहे थे लोग, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तब तक मम्मी दौड़ के आई तो हटाई। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद आता है, मतलब बहुत याद आता है सबका। तो इसीलिए कभी कभी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही है, क्या पापा बोलते हैं मेरे ऐसे, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहता है, उसके साथ ना समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है। समय के साथ ढलना सीखना चाहिए, समय के साथ ढलते रहना चाहिए। जैसे समय हमको मतलब समय जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, हमको खुद को भी हम लोगों को वैसे बदलना चाहिए। तो यही है लाइफ। बाय गाइज, टेक केयर।